यासीन ने हिंसा का रास्ता छोड़ने का साहस दिखाया है। आपको बता दें कि बीजेपी नेता अमित मालवीय ने आतंकी यासीन मलिक को लेकर पोस्ट किया है, जिसमें उन्होंने यासीन मलिक के हलफनामे में चौंकाने वाला दावा किया है। मालवीय के पोस्ट के मुताबिक साल 2006 में यासीन ने हाफिज सईद से मुलाकात की थी। मुलाकात के बाद मनमोहन सिंह ने धन्यवाद किया। वीके नारायण के कहने पर की थी यासीन से मुलाकात। अमित मालवीय ने कहा कि ये दावे यूपीए सरकार की गंभीरता पर सवाल उठाते हैं। तो उधर कांग्रेस प्रवक्ता रविंदर शर्मा ने यासीन मलिक मुद्दे पर पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का नाम घसीटने को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा है। उन्होंने इन आरोपों को खारिज किया है। डॉक्टर मनमोहन सिंह या कांग्रेस ने यासीन मलिक जैसे आतंकियों के प्रति कोई नरमी दिखाई थी। रविंदर शर्मा ने कहा कि यासीन मलिक एक आतंकी है और उसकी बातों पर किसी को भरोसा नहीं करना चाहिए। ठोस नीति रही है पाकिस्तान आतंकवाद के विरुद्ध, और आज दुलमुल नीति है, और जो पाकिस्तान के साथ सहयोगी हैं उनके साथ हम बातचीत कर रहे हैं। इसलिए कांग्रेस ने हमेशा सख्त रुख अपनाया, और पाकिस्तान आइसोलेटेड था देश और दुनिया में सब जगह से। आज हमने जिस तरह से देखा कि भारत के साथ ऑपरेशन सिंदूर के दौरान और पहलगाम हमले के बाद बहुत दो लोग सिर्फ खड़े हुए, दो मुल्क, और इसलिए उससे पता लगता है कि कांग्रेस की नीति और यूपीए की नीति कितनी ठोस थी। हम बातें कम और काम ज़्यादा करते थे, और पाकिस्तान आइसोलेटेड था वर्ल्ड में, एक आतंकवादी और टेररिस्ट फैक्ट्री के तौर पे जाना जाता था। आज तो अमेरिका में जाकर के, जिसको हम दोस्त कहते थे, वहाँ जाकर के उसके जनरल को, जिसने के ये जंग लगवाई, पहलगाम करवाया, उसको लंच किया जाता है, उसको हीरो के तौर पर पेश किया जाता है। बहुत दुखद बात है। इसलिए कांग्रेस की नीति, यूपीए की नीति हमेशा जो है वो स्पष्ट और कठोर रही है। देखिए, मैं ये कहता हूँ कि एक खूंखार आतंकवादी अपने बचाव के लिए उसकी क्या क्रेडिबिलिटी है, उसकी वेरासिटी क्या है, और उसके एफिडेविट जो उस पर क्या चर्चा करनी है। जो आदमी आतंकवादी है, अपने बचाव के लिए कुछ भी झूठ का पलंदा भी बोल सकता है, और कहीं उसको कुछ बुलवाया भी जा सकता है। तो इसलिए उसकी उस बात पे कोई वजन नहीं है। और हमने कहा कि यूपीए की नीति 10 साल में पाकिस्तान को बिल्कुल ठोक के किनारे पर। बीजेपी की हमारे बाद सहयोगी पार्टी रही है, उनके साथ सरकार साझा की है 2014 से लेकर के 2017 तक, इसलिए वो बीडीपी उनके साथ सहयोगी भी रही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस को भी एनडीए में उमर अब्दुल्ला साहब फॉरेन मिनिस्टर थे। इसलिए ये लोगों के ऊपर इल्ज़ाम लगाने के लिए हो जाता है। कल अगर उनको लगे कि ये हमारे साथ हो सकते हैं तो बीजेपी को कोई इतराज नहीं होता। यासीन मलिक के लिए गृह मंत्री को लेटर लिखने पर पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष सज्जाद गनी लोन ने महबूबा मुफ्ती पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि जब वो सत्ता में थी तब उन्होंने कोई कदम क्यों नहीं उठाया। उन्होंने याद दिलाया कि महबूबा मुफ्ती की अपनी बहन ने यासीन मलिक की पहचान की थी, और अब सत्ता से बाहर होकर वो ड्रामा कर रही हैं। सज्जाद लोन ने महबूबा मुफ्ती पर आरोप लगाया कि वो एक तरफ दिल्ली को खुश करना चाहती हैं और दूसरी तरफ कश्मीर की जनता को भ्रमित कर रही हैं। तो हमने एक चीज तय कर ली है कि ये दोनों खानदान जब जब ह्यूमन राइट्स की बात करेंगे, वायलेशंस की, जब जब ये बात करेंगे रहम की, हमारा हक बनता है कि जम्मू कश्मीर के लोगों को ये हक है कि इन्होंने अपने टाइम में क्या किया है वो याद दिलाएं। नंबर 1, मैं महबूबा जी से पूछना चाहता हूं कि ये जो ये रहम की भीख मांग, ये जो ये रहम की लेटर है या व्हाटएवर, खुद जो मैंने ये बेस्ड ऑन एफिडेविट है जो इंटरनेट में घूम रहा है, उसमें तो वो खुद बहादुरी से बोल रहे हैं कि मैंने ये कंटेस्ट ही नहीं करना, और अपनी कहानी दे रहे हैं। ये किसके कहने पर आज जो है ये चिट्ठी लिख रहे हैं? इन्होंने पूछा है उससे। और सबसे बड़ी बात, मान लीजिए कि भारत सरकार इनको इस केस में बरी कर देती है,
बोलती है कि छोड़ दो, लेकिन इनके खिलाफ बाकी केस भी हैं। इसी महबूबा जी की फैमिली में एक फर्द ने एक केस में आइडेंटिफाई किया यासीन मलिक साहब को, तो फिर उसमें सजा हो जाएगी। अगर इनको इतनी मोहब्बत थी, इतना रहम था, तो तब वो उस केस में आइडेंटिफाई ना करते। ये जो फारूक अब्दुल्ला साहब हैं, मैंने खुद अपनी आंखों से 2019 में इनका एक वीडियो देखा जब पार्लियामेंट इलेक्शन था कि जनाब यासीन साहब, आप और हमारा रास्ता सेम है, आप चलिए, हम आपके साथ हैं। इलेक्शन लड़ना था ना। और आज जो सजा है वो इनके टाइम की है, और वो केस क्या था सबको पता है, वो कैसे केस बनाया गया था। तो मैं महबूबा जी को भी बोलना चाहता हूं कि ड्रामा बंद करिए। मैं दोनों खानदानों को बोलना चाहता हूं कि आप पहले आइए और एक एक गुनाह का माफी जो है पहले लोगों से मांगिए, तब जाकर आप साफ पाक होंगी कि आप किसी की वकालत करें। उधर बीजेपी प्रवक्ता अल्ताफ ठाकुर ने महबूबा मुफ्ती को यासीन मलिक के मामले में उनके रुख के लिए कड़ी आलोचना की है। उन्होंने कहा कि महबूबा मुफ्ती ने गृह मंत्री को पत्र लिखकर यासीन मलिक के मामले को मानवीय दृष्टिकोण से देखने की अपील की है। अल्ताफ ठाकुर ने कहा कि इसका कोई मतलब नहीं है। यासीन मलिक एक आतंकवादी है। उसने 90 के दशक में घाटी में कई एयरफोर्स अधिकारियों और कई कश्मीरी पंडितों की हत्या की थी। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली मौजूदा सरकार आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाती है। आतंकवादियों को या तो जेल में डाल देना चाहिए या उन्हें इंसाफ के लिए सौंप देना चाहिए।